अब आप लोगों के समक्ष राजा परीक्षित की कथा का संक्षिप्त रूप से वर्णन करने जा रहा हूँ। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले गए और उन्होंने हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करते 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 उनको प्यास लग गई। प्यास लग गई तो आगे बढ़ते हैं तो एक शमीक मुनि का आश्रम था। शमीक मुनि की कुटिया बनी हुई थी और वो शमीक मुनि ध्यान में मग्न थे। ध्यान में इतना मग्न थे कि राजा को प्यास लगी थी तो राजा ने आवाज़ दिया, अरे जल्दी करो, जल्दी हमको पानी पिलाओ। काफ़ी तेज स्वर में राजा ने कहा, राजा परीक्षित ने, कि हमको जल्दी पानी पिलाओ, प्यास लगी है। लेकिन वो शमीक मुनि ध्यान मग्न थे, ध्यान नहीं तोड़ सके। तब राजा परीक्षित ने क्या किया कि जहाँ वो ध्यान मग्न थे उसके इर्द गिर्द में एक बड़ा सर्प मरा हुआ पड़ा था। उन्होंने क्या किया, धनुष के एक नोक से मरे हुए विशाल सर्प को उठा लिया धनुष के नोक से और शमीक मुनि के गले में लपेट दिया और लपेट कर चलते बने। जब मरे हुए सर्प को शमीक मुनि के गले में लपेट दिए और आगे बढ़ते हैं तो एक लड़का की दृष्टि पड़ी और वो लड़का शमीक मुनि के लड़के के साथ खेल रहा था। तो उसने कहा शमीक मुनि के लड़के से कि अरे तुम यहाँ खेल रहे हो और ये राजा परीक्षित जा रहे हैं, यही राजा परीक्षित तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके ये जा रहे हैं। तो शमीक मुनि के पुत्र ने कहा, वो डांटा राजा को, बहुत बिगड़े और क्रोध में आ गया वो बच्चा और कहा कि राजा का यही कर्तव्य है कि मरे हुए सर्प को, विषैला सर्प जो मरा हुआ है उसको हमारे पिताजी के ध्यान मग्न हैं उनके गले में तुम सर्प डाल दिया। राजा का यही काम है, जाओ। श्राप दे दिया, कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7